हाय फ्रेंड, हम बात करेंगे एसएसए सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। सर्व शिक्षा अभियान क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है और यह क्यों स्थापित किया गया और कौन किसके किसके द्वारा स्थापित किया गया, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और दूसरा बात, कभी भी क्वेश्चन बनाने से पहले, क्वेश्चन कितने भी नंबर का रहे, ठीक है, उसको बनाने से पहले हम उस क्वेश्चन का सबसे पहले परिचय, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। फिर जो क्वेश्चन बोल क्या रहा है उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद फिर क्वेश्चन का बाद पूरा बनाने के बाद निष्कर्ष क्या निकलता है, हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम सर्व शिक्षा अभियान का परिचय के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सर्व शिक्षा अभियान का परिचय 2 लाइन दे देंगे, फिर हम बताएंगे सर्व शिक्षा अभियान क्या है उसके बारे में। तो यहाँ देखिए सर्व शिक्षा अभियान जो है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, दिखाई दे रहा है ना बाबू, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लोगों को पूर्ण रूप से शिक्षा देने का अधिकार था। मतलब दोस्तों यहाँ पे लिख दिए, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लोगों को पूर्ण रूप से शिक्षा देने का अभियान था। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान के आधार पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कार्य करती है। सर्व शिक्षा अभियान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कार्य करती है। दोस्तों ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद हम बोलेंगे सर्व शिक्षा अभियान क्या है, इसके बारे में हम डबल पेन का यूज करेंगे ताकि पता चले, जो वर्ड साफ और अच्छे से लिखा हुआ है। सर्व शिक्षा अभियान। दोस्तों अब हम बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान की स्थापना कब की गई और ये होता क्या है। तो यहाँ हम टॉपिक डाल दिए, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। तो यहाँ हम देखेंगे सर्व शिक्षा अभियान की स्थापना, सर्व शिक्षा अभियान की सर्व शिक्षा लिखेंगे यहाँ, सर्व शिक्षा अभियान की स्थापना जो है वो 16 नवंबर 2000 को किया गया, ठीक है। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो था वो देखिए, इस कार्य में यह व्यवस्था थी कि 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के बालकों को क्या था, निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार था। निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार था। सर्व शिक्षा अभियान में जो था वो 6 से 14 वर्ष तक के बालक को जो है
वो मतलब निःशुल्क शिक्षा के रूप में देने का अधिकार था। यह कानून जो है, यह कानून मौलिक अधिकार 2009 में यह कानून मौलिक अधिकार के अंतर्गत बनाया गया था। ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान जो है वो मतलब मौलिक अधिकार के अंतर्गत बनाया गया था। हमको ये भी पता है जो इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कार्य करती है। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कार्य ना करे तो ये कार्य में भी संपन्न नहीं होने वाला था। इसीलिए इस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कार्य करती थी। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो है सो कई बालक जो हैं वो इसमें कई तरह के बालक इसमें आते थे। किसी भी वर्ग के बालक को सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लाया जाता था। ठीक है। इसके आगे हम अब दूसरे दिन बनाएंगे। आप लोगों को ये अच्छा लगेगा तो बताइएगा।